हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज एरिस्टोटल। आज हम एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्लेवरी के बारे में जानेंगे। किस तरह से उस टाइम पे जो है दास प्रथा इतनी विद्वान थी, जो एरिस्टोटल ने एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग नजरिए से जो है थ्योरी ऑफ स्लेवरी को दिया है, जो कि उसको ये बहुत इंपॉर्टेंस मानते हैं कि ये जो स्लेव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए भी, और जो रूलिंग क्लास है उसके लिए भी। तो इनका किस तरह से जो है एक राज्य में कैसे जो है डेवलप्ड होना चाहिए, कैसे कार्य होना चाहिए, या फिर कैसे इनकी प्रकृति है, उसके बारे में जो है अरिस्टोटल हमें समझाते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो स्लेव्स हैं वो क्या है, वो नेचुरल हैं। मतलब अब स्लेव्स नेचुरल कैसे हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ। ये बोलते हैं कि नेचर मेड टू टाइप ऑफ पर्सन। मतलब ये बोलते हैं कि जो नेचर है, मतलब जो प्रकृति है, वो दो तरह के लोगों को बनाती है। फर्स्ट मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन, सेकंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे, वो कहते हैं कि प्रकृति है, प्रकृति ने दो तरह के लोगों को बनाया है। एक जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिनके अंदर तर्क वितर्क की शक्ति ज्यादा है, जिनके अंदर कर्ज है, जिनके अंदर हर चीज़ को क्वेश्चन करने की पावर है, जो अपने स्टेट में एक जो है इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं बिना किसी बायसनेस के। जो कि कौन सी क्लास है, जो रूलिंग क्लास होती है, जो हमेशा अपने डिसीजंस को जो है सही ढंग से ले पाती है। तो वो कहते हैं कि एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब वो कहते हैं कि दूसरे जो व्यक्ति हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। और फिजिकली स्ट्रांग मतलब जो कि रूलिंग क्लास है, मतलब जो कि मेंटली स्ट्रांग है, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने तर्क वितर्क का, अपने रीजन का सही ढंग से इस्तेमाल कर सके स्टेट के लिए। तो इसीलिए दूसरे जो फिजिकली स्ट्रांग लोग हैं उनको बनाया गया है, ताकि उनके कामों को, मतलब जो मेंटली स्ट्रांग मैन है उनके कामों को फिजिकली स्ट्रांग, मतलब जो दास है वो करें। मतलब जो दास है वो उनकी मदद करे, ताकि ये अपना और अच्छा योगदान जो है राज्य में दे पाए। इसीलिए जो है दासों को बाय नेचुरल बनाया गया है। अब ये बोलते हैं कि दो कैटेगरी में बांटते हैं दासों को, कि बोलते हैं कि देयर इज टू कैटेगरी ऑफ स्लेव्स। मतलब दो कैटेगरी है स्लेव्स की। ये कहते हैं कि दो कैटेगरी में स्लेव्स को बांटा गया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि नेचुरल स्लेव्स, मतलब जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जिसे प्रकृति ने बनाया है। वो कहते हैं कि एक तो उस श्रेणी के होते हैं, मतलब जो बाय बर्थ ही क्या है, दास के रूप में पैदा हुए हैं, कि उनको, क्योंकि उनके अंदर तर्क वितर्क की इतनी मेंटल पावर नहीं है कि वो तर्क वितर्क कर पाए। क्या क्या है उनके अंदर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, वो उनके अंदर काम करने की शक्ति है। तो इसीलिए एक तो नेचुरल स्लेव्स हो गए। सेकंड वो कहते हैं कि स्लेव्स बाय लॉ, मतलब दोज पीपल लॉस्ट इन द वॉर। मतलब जो पीपल युद्ध में हार गए हैं। मतलब आपने उस टाइम पे बहुत सारे जो है युद्ध हुआ करते थे। तो ये कहते हैं कि वो भी स्लेव्स होते हैं, जो व्यक्ति युद्ध में हार चुके हैं। तो वह भी क्या होते हैं, वह भी जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं उनके अधीन होते हैं, जिनको भी हम स्लेव्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि वो भी किस तरह का काम करेंगे, क्योंकि उनको स्लेव्स की कैटेगरी में किस लिए रखा है, क्योंकि वो अपने जो युद्ध हुआ उसमें हार गए हैं। वो जो है वो दूसरे व्यक्ति के अधीन है, इसीलिए वो क्या है, स्लेव्स हैं, जो कि स्लेव्स बाय लॉ है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद जो है एरिस्टोटल स्लीव्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, कि जो जो स्लीव्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं किस सोसाइटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उनके जो है इंपॉर्टेंस को जानेंगे आगे। आगे हम देखते हैं कि एरिस्टोटल जो है वो स्लेव्स को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि स्लेव्स यूजफुल फॉर अ सोसाइटी, मास्टर एंड स्टेट। वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, जो मास्टर है, उसके लिए जो है स्लेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। कैसे, तो वो कहते हैं कि समाज के लिए जिन लोगों की ज़रूरत है, जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं। अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो है फिजिकली कार्य करने में लगे रहेंगे, क्योंकि फिजिकल कार्य करने के लिए उनके पास कोई होगा नहीं, अगर दास नहीं होंगे, तो फिर वो अगर फिजिकली काम करने लग जाएंगे तो उनके पास इतना वक्त नहीं बचेगा कि जिसकी वजह से वो अपने अपने जो है स्टेट में एक अफर्मेटिव जो है कार्य को कर पाए, या फिर डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे पाए। तो इसीलिए जब मास्टर की हेल्प करने के लिए दासों की जरूरत पड़ती है, जिससे जो वो उसकी हेल्प करेंगे, जिससे उनके पास इतना टाइम होगा कि वो अपने स्टेट में जो है एक्शन ले पाएँ। तो इसी कारण, और स्टेट जो है अच्छे कार्य को कर पाए, इसी कारण डेवलप कर पाए, इसीलिए जो है स्लेव्स इम्पोर्टेंट है। अब वो कहते हैं, एरिस्टोटल के सामने एक क्वेश्चन भी होता है कि जो मतलब दास के रूप में पैदा हुआ है तो वो क्या दास के रूप में मरेगा भी? तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो दास बन के पैदा हुआ है तो वो दास ही मरेगा। तो वह बताते हैं कि इफ स्लेव डेवलप रीजन, कर्ज, वर्च्यू, देन द मास्टर हैव टू बी फ्री स्लेव। वो कहते हैं कि अगर जो भी स्लेव्स है वो मास्टर के साथ रह के अपने अंदर जो है रीजन का डेवलप करता है, कर्ज का डेवलपमेंट करता है, वर्च्यू का डेवलपमेंट करता है, तो मास्टर को उसको फ्री करना ही होगा।
और वो कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मेंटल पहले तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग थे, फिर वो साथ में रह के मास्टर के फिज़िकली स्ट्रॉन्ग के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो एरिस्टोटल की थ्योरी आपको समझ में आई हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।